हेलो जी, आज हम आए हुए हैं वॉलमार्ट में ये देखने कि यहाँ क्या मज़े लगे हुए हैं। तो देखने फिज़ा मेरे साथ है, असद भी मेरे साथ हैं, मिलजुल के हम आपको सारा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ क्या सिलसिले चल रहे हैं इन मुल्कों में। इन मुल्कों में भी सिलसिले अच्छे चल रहे हैं। महंगी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं कभी $10 की होती थी, मतलब कोई 4 साल पहले, ये कोरोना से पहले। और अब देखें ये 20 का, वो भी क्लियरेंस सेल पे लगी हुई हैं। मतलब वैसे नहीं, वो $28 की लगी हुई है। ये बनाने हैं जो $7 की हैं। इधर सारा मेकअप का चल रहा है सिलसिला। ये सारा मेकअप कोई नहीं वेला है। प्रोफेशनल वेला वो क्या होता है? वेला 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 बंदा यानी कि वेला वेला कलर। ये वेले लोग हैं ना, तो वेली चीज़ें खरीदते हैं। इनको बिजी कलर नज़र नहीं आ रहे, बिजी वेला कलर। बीबी गुल, आप वेली तो नहीं है, वेला कलर ले रही हैं। वेली हैं आप? क्या करती हैं आप? वेला वेला ये शक्ल देखो, ये अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाइनाज। मैं वेली शाइन। ये देखिए मेरे से भाग रही, मैं उधर पकड़ लिया उनको, इधर से पकड़ लिया। ये देखिए, ये और आप देख रहे हैं भाग रही की रिकॉर्ड ना करो, मैंने इधर पकड़ लिया। यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये हम जरा शॉपिंग कर रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं अभी हो रही। जो ही मैं फारिग होती हूँ तो सबसे पहले आपसे बात कर। वेले का बताएं, वे भाग का नहीं है। हेलो सुने, हेलो मैडम, हेलो प्लीज सवाल का जवाब। हेलो, मैं कोई जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, मुझसे भाग रही हैं। मरियम नवाज, देखा मुंह भी फेर दिए। मैं आपको दिखाऊं कितना खर्चा होता है। आप तो देख रहे हैं रोज़ जम जाते हैं, कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं, और एक्सक्यूज़ होता है ये ज़रूरत है, ये घर की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। मैं तो हैरान रहता हूँ यार वैसे कि ये इतनी ज़रूरियात इंसान की कैसे हैं और ख़त्म क्यों नहीं होती। शायद हम ज़्यादा ही जज्बाती हैं, ख़त्म करना ही नहीं चाहते। अब इन्होंने कलर लेना था, वेला, वेले का कलर, वो ले लिया $17-18। अब ये आई हैं इधर लिपस्टिक, यहाँ से इन्होंने लिपस्टिक लेनी है, और वो किधर, वो देखे, उनको पता नहीं है कि मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारा खर्चा अब जो है ना हम पे पड़ेगा। आमदनी है कोई नहीं, और ये खर्चे पे खर्चे करी जा रही है, और किडनी अब बेचनी ही पड़ेगी मुझे लग रहा है। ये इनकी लिपस्टिक ख़त्म हो गई है। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये इनको दिखाना नहीं है। ये देखें, ये देखें, इन्हें कुछ पता नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये नहीं, ये मैट नहीं है, मैट में तो कोई ब्राउन है नहीं। A few moments later. हाँ जी फिजा जान, आपकी शूटिंग है आज कहीं? नहीं, आज हम चांद रात मनाने जा रहे हैं। चांद पे रात गुजारने? नहीं, चांद रात मनाने। अच्छा, और ये इबादत कर रही हैं चांद रात की। कुछ मांगा आपने अल्लाह से, कुछ कैश कुश? कैश नहीं मैंने कभी मांगा। कैश नहीं मांगती आप लोगों से तंदुरुस्ती, जिंदगी, सलामती, बस। चले, मोइस को पिक करने का टाइम आ गया। कैश तो खुद ही दे देता जब देना हो। बिल्कुल ले लिया मुझे कि नहीं? ले लिया जी। आपका वही ड्रेस है कल वाला कि नहीं? नहीं नहीं, बदल लेते हैं हम दोनों इसको। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ ये जी। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? ठीक ठाक मेरे सज्जन मित्र सब पूरी दुनिया में जिधर भी हैं उन सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। दिन का आगाज़ हो गया, ज़िंदगी रवां दवा है। कल ईद है हमारी, तो आज हमारी बिटवा ने कहा,
हमारी बेटी ने जरा उधर कैमरा करें। बिटवा बिटवा ने बोला कि चांद रात है, चांद रात है, मुझे इसको ऑफिस से लेके चांद रात चलना है। तो अब हम चांद रात यही कर सकते हैं, वो जो मेले मूले लगे हुए हैं ईद के, जहाँ चीजें बिक रही हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं, वहाँ जा रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला। वहाँ देखते हैं कि क्या माहौल है और फिर वहाँ का एक एक स्टोर, एक एक चीज आपको दिखाते हैं। इनके हाथों पे भी मेहंदियाँ लगा दें, व्यूअर्स के हाथों पे। हाँ लगा लेंगे, अगर लगानी होगी तो कोई नहीं, ऐसी बात- व्यूअर्स के हाथों पे व्यूवर्स के हाथों में लगा दे, कोई ऐसी बात आ जाएं फिर। जिसमें आप खुश हो। क्या प्लान है फिर शाबाब ईद का? कल ईद है। कल एक क्लास है, मैं आ जाऊँगा कोई 1 बजे तक। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैंने चाइनीज़ का कहा था ना, चाइनीज़ मैंड्रिन, जी। तो कल मेरी तरफ से फिर मैंड्रिन आपको मैं ले चलता हूँ सारों को। ये क्या किया, एन के पैन के अंदर से क्या फायर किया, एन के पैन ही नहीं, अंदर से गोली चली है आंखों की, तो नजर ही नहीं आई। छर्रा ये कारतूस फिदा को है। देखा है मैंने तो। मैंडरिन के चक्कर में गाइस। मैं इनकी आंखों में झूम गया और आगे गाड़ी घूम गया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। ये मैंडरीन का क्या सोचा है फिदा? शाबा ने ऑफर कराई है। ओह माय गॉड। नहीं, ये इनको मैंड्रिन पसंद नहीं है, इसलिए इनकी जो है ना डेले पीछे चली गई। इनको चाइनीज पसंद नहीं है। नहीं मैंने तो अगर कोई खाना खाना है तो कबाब में ही चले जाए। नहीं, फूफा जान को चाइनीज पसंद है। पसंद है लेकिन मुझे पाकिस्तान उतना का। नहीं पसंद। हाँ चाइनीज पाकिस्तान से पता है। जो हमारे पाकिस्तान का चाइनीज है शाबा, वैसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं। ये उसे पता है इस चीज का। इधर मुझे उछाने आती हैं, जब ये फला में चले जाते हैं। फाले में फाले फिला में जाती हैं, उधर मुझे उछान आती है, एक्सपेंसिव पड़ती है, मेरा दिल नहीं करता खाने को। व्यूवर्स, मैं चाइनीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के चाइनीज। जो हमारा देसी चाइनीज है। ओके, जो हमारे हमारा एक मेंबर सो रहे हैं। बंद कर। ही इज वेरी सो रहा ही इज वेरी टायर्ड। एक्टिंग कर रहे हैं गाइस, एक्टिंग हमारे खून में है। ले जी, इधर आ गए हैं। क्या नाम है? मेपल मेपल। मेपल बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि तैयारी हुई भी है चांद रात की, तो दिखाते हैं। फिजा जान बाहर आ गई गाड़ी से, बीबी गुल भी आ गई, मोइज जान भी आ गए हैं। थका हुआ था जरा, थका आँख लगा रहा था जॉब। हाँ, ज़रा हो जाता है सारा दिन खड़े रह के, या बैठ के मेंटली खड़े रहे। मेंटली बिजी होता है यार। मैं भी जब वो सिक्योरिटी करता था तो मुझे खड़ा भी ज़्यादा होना पड़ता था और चलना भी पड़ता था, लेकिन कई जगह ऐसी होती थी जहाँ पे बैठा रहता था। यकीन करें, बैठ के ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चलते फिरते फिर भी ठीक है, तो चलना फिरना अच्छा है, चला करें। औरा लाउंज एंड कैफ़े, ये बिल्कुल उनके पहलू में है मेपल के। और वो देखें, ख़वातीन आ गई हैं नज़र, उनको मैं दिखा तो नहीं सकता, तो अंदर जाके देखते हैं क्या है। नहीं जी, स्टॉल्स आ गए, एंटर हो गए। स्टॉल दिखाएं सारे। ये देखें, ज्वेलरी का स्टॉल है। आई थिंक ये इतर है, परफ्यूम्स। So हम famous international fragrances को हम लोग अतर में बनाते हैं। What kind of scents do you usually like? I have like a rose and blue. Wanna try that? $45 में नॉट बैड।
ये 45 में बुरा नहीं है ये, क्या कहती हैं, काम शाम हुआ है। ये जो है ये भी $40। इधर हर चीज़ के लिए क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट ये मैंने लिया है जनाब, इसमें ऊद कह रहा है, ऊद है और एक और चीज़ बोली उसने, वो इसमें है, छोटा सा है ये ले लिया हमने। कितने का? मैं कहता हूँ खामोश हो जाएं बस, ये सरप्राइज़ है सबके लिए। चिकन है, बला है ये, बला। चिकन है। ये मैंने लिया $100 का, ऊद है, ऊद। खोल के पता चलेगा। ब्लॉकनेस है, सीलनेस है, एक्सप्रेशन, वो इसको ज़्यादा नॉलेज है, इसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। अरेबियन नाइट आई, ये लग के पता चलता है, ऐसे नहीं। ये थत्थू ऐसे ही होती है लगाने आप प्योर नहीं मैं तो उतर ऐसे ही होते हैं बंद कर। ये इन्होंने स्टेज सजाया, इधर अभी म्यूज़िक होगा। ये ऑर्गेनाइज़र हैं अहमद एंड सालेहा नहीं, शहला जाफरी, सॉरी, शहला जाफरी एंड अहमद। बड़ा खूबसूरत सेट लगाया हुआ है। अभी कह रहे हैं इधर मेहंदी, ढोलकी, ये सब कुछ होने वाला है। इधर लुट मच गई है, मेरे ख्याल में फ्री मिल रहा है सारा। फर्शी शलवार, फर्शी बदल की है। अभी मेहंदी के स्टॉल पे जाना है, फिजा जान ने मेहंदी लगानी है। जी फिजा, ये इन परफ्यूम्स के ना ये कॉपीज हैं, लाइक उसके इतर है, जैसे ये देखिए। अच्छा जो ब्रांड्स गुच्ची हैं। फ्लोरा का है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कोई और गुच्ची है, गुच्ची फ्लोरा का देसी कह लें हाँ, वर्जन, इतर वाला या इतर वाला वर्जन। ओके नहीं जी, मेहंदी आ गई है, इनको मेहंदी लगानी है। बार्गेनिंग हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। तो जी पाकिस्तान का मशहूर मिठाई वाले शीरी महल, लो जी इनके पास आ गए शीरी महल पाकिस्तान वाले। क्रीम रोल तो है, लेकिन ये कट डाउन कर रहा हूँ मैं तो नहीं खाऊंगा। आपने खाना है, आप खा लें। ये निम्को ले लें, मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी निम्को ले लें अगर लेनी है तो। पैटीज भी हैं शाबा, मैं तो पहली दफा कनाडा में आके पैटीज देखा है। अच्छा समोसे, हाँ पैटीज ये देख रही, ये चिकन पैटीज, ये कितने का है? चिकन समोसा, बीफ पैटीज भी है, एक चिकन पैटी शामी कबाब भी है, ले लेना। एक मैं ले रही हूँ, पे करती हूँ। ये क्या नीचे वेजी पे, ये वेज है, इसमें बैंगन होएगा। क्यों खड़े एक ये चिकन पैटी ट्राई करना, मैंने पहले हाँ, पता करें, नहीं, करें। मैं देखूंगी। वेरी नाइस। और ले अच्छा काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर। गरम तो कर गरम करवा लें। गरम कर लें गरम। मोहित आपने लेना कुछ? क्या 10? लो जी ने कुछ लिया है खाने के लिए, हल्का फुल्का आइटम। मेरे ख्याल थोड़ा महंगा है, ये तो देखने का ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। Guys, इधर जान आपने क्या लिया है? पहले ये देख चिकन पैटीज आपने, और ये मोती चूर चूर के इसमें डाला है मोतियों को। मज़ा है आपको?
खाओ ना, गरम तो अच्छा नहीं अंदर मुंह जलेगा वो गर्म है। नहीं, इसको ऊपर से उतार दें, ठंडा हो जाए, थोड़ी फूंक मार दें, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा चखना। मैं चखता हूँ, मुझे तो शॉप अच्छी लगी है यार। कितना देखे ना, पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद की तस्वीरें, काफ़ी फीलिंग काफ़ी सेम है, थोड़ा बहुत ऑयली बड़ा है है, लेकिन बहुत बड़ा है। ये भी थोड़ा ऑयली, काफ़ी ऑयली है, वहाँ के हाथ देखो। ऑयली निकला है। ऑयली चीजें ऑयली है लेकिन है टेस्ट नहीं। हालांकि जो इंडिया का मोतीचूर है ना वो ऑयली नहीं है। ये है तो बहुत मज़ेदार है, इसमें कोई शक नहीं, मज़ा आ गया। मजा लेकिन ये है कि तुसी नजर आ रहे हो। पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तानी मज़ा है और थोड़ा घी ज़्यादा। किसी को कट डाउन कर रहा था, इन्होंने जो है ना मेरा कट डाउन का वादा तोड़वा दिया। मैं कट डाउन के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, मैं कहा बिल्कुल कट डाउन कर दो। इतना हाई नहीं है लेकिन फिर भी शुरू हो गया। कहते हैं 5 इज़ द लाइन, 5.3, मेरा 6.1 है। इसको भी पकड़ लूँगा तो ठीक हो जाएगा। करीब 9-10 पे चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। 9-10 पे जा सकता है लेकिन 5-6 साल, तो मैं इसको अभी से कंट्रोल कर रहा हूँ। इनकी हालत देखें। मुझे पहले फिजा जान को बहुत पसंद आया ना जब तक इधर आए, कब से इधर आए। पाकिस्तानी टेस्ट, पाकिस्तानी लगे। ये फिजा आई है तो इसे तो आता ही मिल गया हमें तो 18 साल में। क्या मिला है? चिकन पैटीज हलाल हाँ, हमने नहीं, वाकई 18 इसी साल आते ही मिल में। गया हमें, 18 साल बाद मिला। अरे पाकिस्तानी स्टाइल है, वरना पहले उनके पैटी के तो स्क्वायर वाले होते मुझे पता नहीं, हमने देखा भी नहीं कहीं पे। ये भी तो है, नहीं, कहीं पे नहीं, देखा इसका भी नहीं है। टेस्ट भी पाकिस्तानी था। अंदर ये जो मैं कह फीलिंग रही है ना, हाँ, feeling भी टेस्ट पाकिस्तानी है। हूँ। feeling भी टेस्ट भी पाकिस्तानी। बिल्कुल पाकिस्तानी। या ये नहीं खा रहे आप लोग, कट डाउन कर रहे हैं। फिजा लेगा ना। कट डाउन ही हो रही। बहुत मजेदार है मैं खाता हूँ थोड़ा सा। ये मोतीचूर और A few moments later. लो जी, ये इनको भूख लगी है मोहित साहब को, ये कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा कुछ खाना है, तो हम आ गए इधर नैंडोज पे। अच्छा, मैं इधर कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ, देखने हैं क्या है। मोहित कहते हैं बहुत अच्छा है, सो लेट्स सी। ओके, ये नैंडोज इधर ही बैठ जाए साइड पे, वेरी नाइस। चलो जी, ये आ गया। ये क्या है जी? मुझे तो पहली बार मैं खा रहा हूँ ये नैंडो शेंडो। और ये इनके सॉसेज हैं, हॉट सॉस, मीडियम हॉट एंड वेरी वेरी हॉट। फिजा जान, आपने वेरी वेरी हॉट पकड़ ली है। मोइस का जो है, मोइस खुदाम मीगिरी, तुम वेरी हॉट मीगिरी। आपने नहीं खाना, ये चिप्स आप खा लें थोड़े से, मैं इतना शायद नहीं खाऊंगा। राइस के साथ भी है। राइस के साथ ले रही है, वेरी वेरी हॉट। ओए होए होए, वेरी वेरी हॉट इज दिस वन, वेरी वेरी एक्स्ट्रा। उसका या नहीं जी, एक और जगह आ गई है, कैपिटल कन्वेंशन सेंटर। ये भी डिक्सी पे है, मिस्सागा। और इसकी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, म्यूज़िक चल रहा है धड़ाधड़। ये भी ईद बाज़ार लगा हुआ है, चांद रात है इधर, बड़ा शोर है जी, बड़ा शोर है, बड़ी दुनिया आई हुई है। आपको भी अंदर लेके चल रही है मोहित साहब। और मैं गाड़ी पार्क करने में ही हमें 15-20 मिनट लगे, रास्ता ही कोई ना मिल रहा है, कोई पार्किंग स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। तो अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। बहुत शोर शराबा होगा, मेरी आवाज़ आपको शायद ना आए। बड़े बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, औरतें, मर्द, बड़ा तैयार श्यार होके और बड़ा ज़बरदस्त शोगल मेला हो रहा है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये फूड का सेक्शन, एंटर होते ही खाबे, कहवा चाय, ओए होए होए, बड़ा ह्यूज हॉल, ह्यूज हॉल।
बड़ा पुराना स्टाइल है। अच्छा है, बहुत अच्छा। मेहंदी मेहंदी चले जी, आज तो आप जो ले है लिया ना, आपने? ईद बाजार में हमें खूब घुमा रहे हैं। ये देखें, ये हमने शॉपिंग की है ईद बाजार में। क्या है ये कानों के ना, ये और ये पिज़्ज़ा तो मैंने पसंद पिज़्ज़ा किए। दो $200 दो सौ हम बता रहे हैं 500 दो पिज़्ज़ा। जी अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे कीमती इनामात हैं, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। बस एक ही शर्त है कि आप हमारे साथ रहें, एंजॉय करें, शॉपिंग करें थोड़ी देर तक, और उसके बाद ये इनामात मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। और न सिर्फ इनामात बल्कि आपके लिए हम एक बेहतरीन प्रोग्राम भी लेके आए हैं। यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं GTA के, वो सब यहाँ मौजूद हैं। वो सब आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम पेश करेंगे और सब यहाँ एंजॉय करें, ईद की खुशियाँ मनाएं। कल ईद है, आप सबको ईद मुबारक। कौन सा डिज़ाइन? एक ये डिज़ाइन और एक ये डिज़ाइन। ये ज़्यादा इसको कितने 6 दिन लग जाएंगे बनते बनते? ये हो गया आपका हाथ? हाँ जी। दूसरा चल रहा है। Wait, Mom, are we still going to Milton? काफ़ी टाइम लग जाएगा। नहीं, I guess 5 minutes It's 8:30. 8:30. है ना, 5 minutes। आज बहुत जो है ना चाचा हैंड हो गया। हैंड हो गया फिजा के साथ। नहीं, नहीं फिर भी पता है हैंड नहीं हुआ। इसने पूछा नहीं ना उनसे कि ये ऑर्गेनिक है या आर्टिफिशियल है। दो आजकल मेहंदियाँ ना, हमें तो यही, हमारे दौर में तो ट्यूब जो होती थी वो एक ही थी। दौर के आज जो हम जवान थे जब, उस वक़्त एक ही मतलब ट्यूब होती थी जो रंग चढ़ाती थी, और एक होती थी ओरिजिनल मेहंदी। लेकिन आप सारी रात लगाए रखते थे? नहीं हम भी उतारते घंटे थे। 2 घंटे बाद? 2 घंटे 3 घंटे बाद वो रंग फुल ऐसे धोते ही थे तो रंग चढ़ा होता था। हमने हैरान होना कि रंग इसका चढ़ भी गया इतना बड़ी ज्यादा। डार्क होती थी। डार्क होती थी बहुत बहुत dark। ज्यादा, उसी वक्त ही चढ़ जाता है। लेकिन फिजा के साथ ये हुआ है कि इसमें उनसे पूछा नहीं और उन्होंने चक्कर चलाया, उन्होंने वो वाली मेहंदी लगा दी है जो भी ये कह रही है 48 घंटे बाद रंग आएगा। ऑर्गेनिक कह रही है। अब देखो अल्लाह करे 48 घंटे बाद ही आ जाए। मुझे तो नहीं आ यकीन, जाएगा। मुझे लग रहा है उन्होंने पानी घोला हुआ है। नहीं ऐसे हो नहीं धोखा सकता। कर रही हैं पानी सब। गोला हो तो 2 दिन बाद जाएं, कल जाएं, उनको दिखाएं। अगर फिजा कल ना आया तो रात को तो होना ही नहीं, उन्होंने मेला खत्म हो नहीं, कल इतना नहीं होगा, परसों सही होएगा। 48 आवर्स बाद होता है। ये यकीन है अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। चले कोई नहीं, जिंदगी में ये सब हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनकी भी खैर और हमारी भी खैर। बहरहाल असद साहब आए पड़े, हमने फिजा की चांद रात पूरी की है क्योंकि अब इसकी पहली ईद वो थी, छोटी ईद जो होती है ईद उल फितर जी। और ईद उल अजहा दूसरी इसकी ईद। ये जाती थी लिबर्टी मार्केट, मून मार्केट, ये उधर फिरती करीम मार्केट, यस। तो और अब वहाँ ये- से सारी चीज़ें करती थी। या अब ये गई हैं मिसिसागा और ये गई हैं इटोबिको और टिक्सी रोड पे। और डिक्सिया।
कैपिटल और तीन कौन सा? हमने 3 मेले देखे हैं। 3 अच्छा, मेले। पूरी कवरेज की है। और बड़ा लोग इतना मेला लगा के बैठे हुए हैं, तो गाहक तो इतने ज्यादा नहीं थे वैसे। ज्यादातर वही थे जैसे जो बस हाँ, देख घूमने लेकिन आए कपड़े हैं। इतने ज्यादा लगे हुए थे, मुझे समझ नहीं आती कि इतने कपड़ों को स्टॉल क्यों लगते हैं, कि लोग किस तरह, मतलब शायद वैरायटी की वजह है कि वैरायटी मुख्तलिफ मिलती है, प्राइसेस कैसे? मगर प्राइजेस महंगे हैं। महंगे थे। हाँ महंगे थे सारे 100 से ऊपर है। हाँ, तो अच्छा ये कोई नजर कौन आता 100 था? का लेता है बताएं? कोई थोड़ा अच्छा होता था तो तो उसका 100 से के ऊपर। बाद बोल देती थी। बहुत महंगे थे वो भी, मैं समझती हूँ स्टॉल लगाए हुए हैं उन्होंने, वो भी खर्चा निकालना है, किराए भी स्टॉल का, निकालने हैं, और प्रॉफिट अपना भी। भी निकालना है। तो अच्छा था, सारा अच्छा रहा है ना। तो इंशाल्लाह ताला कल ईद है, तो थोड़ा सा ईद का हमें बताना चाहिए कि ईद उल अज़हा क्या होती है। आप सारे जानते ही हैं, लेकिन ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे मतलब पैगंबर थे, बड़े बरगजीदा अल्लाह ताला के ख़ास बंदे थे, और अल्लाह के दोस्त थे, समझें। अल्लाह ताला उनके साथ दोस्ती करते थे। ये एक बहुत बड़ा मकाम है उन पे, और अल्लाह उन पे सलाम भेजते हैं, और हम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सलाम और रहमत अल्लाह की चाहते हैं कि उन पे हो। कि उनको जब ख्वाब आ रहा था, 3 दिन ख्वाब आता रहा, 3 दफ़ा ख्वाब आया, 3 दिन नहीं 3 दफ़ा ख्वाब आया कि जैसे वो हज़रत, उनके बेटे का नाम हज़रत इस्माइल था, कि वो हज़रत इस्माइल को, अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और ये अल्लाह का हुक्म हो रहा था। तो उन्होंने 3 दिन जब उन्हें ख्वाब आया, 3 दफ़ा जब ख्वाब आया, तो उन्होंने फिर जो है ना अपने बेटे से जिक्र किया इसका। तो बेटा भी इतना फर्माबरदार था, और उनको भी जब वो बड़े हुए हैं तो नबूवत थी, वो भी नबी थे। तो उन्होंने कहा कि ए अब्बा जान, अगर आपको ये ख्वाब आ रहा है तो ये अल्लाह ताला की आपकी तरफ ये वो कह रहे हैं आपको, तो मैं हाज़िर हूँ, आप करें मेरे साथ, मुझे ज़िबा कर दें। तो वो हज़रत इब्राहीम को लेके, इस्माइल को लेके हज़रत इब्राहीम एक पहाड़ी पे चले गए, और उनकी वालदा जो थी वो थी हज़रत जुलेखा थी, हज़रत सॉरी मुझे उनकी हाजरा, हज़रत हाजरा, सॉरी, वही मैंने कहा कि उनकी जो वालदा थी वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। तो उनका एक ही ये बच्चा था, बड़ा मतलब लाडला। तो लेकिन उन्होंने भी अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं। तो ठीक है, ये अल्लाह का माल है, और अल्लाह में अगर ये चाह रहे हैं कि उनको मतलब ज़िबा कर दो अल्लाह की राह में, तो ठीक है, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की राह में जा रहा है। तो हज़रत इब्राहीम ने जब आंखें मतलब उनको लटाया, और लटा के ऐसे उन्होंने अभी छुरी फेरी नहीं है, कहते हैं कि ऐसे ऊपर उन्होंने चला दी थी। जब आंखें खोली तो वो उधर खड़े थे, बैठे हुए थे उठ के, और उनकी जगह एक दुम्बा जो है ना वो ज़िबा हो चुका था, अल्लाह की कुर्बानी। और अल्लाह उसी वक्त वही आई, और उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते थे और वो नबियों के पास आते थे अल्लाह का पैगाम लेकर, और उन्होंने फरमाया कि ए इब्राहीम, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल की, और आपको एक खुशखबरी देते हैं कि आपके बेटे को भी नबूवत मिलेगी, और आगे आपकी औलाद को भी नबूवत मिलेगी, और आपके इस बेटे में से एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा। ये किताबें कहती हैं, कुरान नहीं कहता, ये भी मैं बता दूँ। मैंने ये किताबों से पढ़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है फिर किताब लिखने वाले कोई कहानी भी बना देते हैं। कुरान ने इतना बताया कि उसी वक्त हमने दुम्बा दे दिया और दुम्बा ज़िबा हो गया, और वही आई, और हज़रत इब्राहीम को ये कहा गया कि सलाम हो तुम पर, अल्लाह पाक ने आपकी कुर्बानी को कबूल किया। तो चूँकि ये खाना काबा, फिर ये दोनों बाप बेटों ने, खाना काबा तो अज़ल से था, जब से दुनिया कायम हुई थी, तो वो नीचे ज़मीन में धंस गया हुआ था, क्योंकि वक्त के साथ साथ मिट्टी ऊपर आती गई और ये वो। तो जब खाना काबा बना था तो वो नीचे धंस गया हुआ था। तो अल्लाह ने फिर वही के ज़रिए कहा कि इस जगह पे निशानदेही अल्लाह ने की वही के ज़रिए कि इस जगह पे मेरा जो घर है उसको आबाद करो।
और फिर इन दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर वो घर जो है ना खाना काबा को तमीर की। और वहाँ हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ की, रब्बे जलनी मकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तकब्बल दुआ, कि ऐ मेरे रब तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना, और मेरी औलाद में से जो है तू नबूवत का सरचश्मा चला कि और भी नबी मेरी औलाद में से आए जो तेरे नाम लेवा हों और तेरा जिक्र करने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत इस्माईल की जद में से, हालांकि उनके दूसरे बेटे भी थे, उनका नाम हज़रत इसहाक था जो उनकी दूसरी बेगम में से हुए थे। उनमें से काफ़ी नबी हुए, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनमें से काफ़ी नबी हुए, लेकिन हज़रत इस्माईल से एक ही नबी हुआ जो खातमुल नबीयीन कहलाए, वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिनकी हम उम्मत है, जो हमारे प्यारे रसूल हैं अल्लाह पाक के। तो ये छोटी सी इस कुर्बानी की कहानी। और फिर अल्लाह को वो अमल इतना पसंद आया सर कि जब हज का अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि लोग जो साहिब इस्ताद हैं, जिनके पास इतनी ताकत है कि वो यहाँ आएँ और आके वो हज के महीने में यहाँ मेरे घर का तवाफ़ करें और यहाँ कुर्बानी दें तुम्हारी उस कुर्बानी की याद में। तो ये अल्लाह ने उस अमल को अपने उस हज के दिनों में शामिल फरमा दिया। तो आज पूरी दुनिया में जो है लोग वो सुन्नत इब्राहीम को पूरा करते हैं। हालांकि ये हज के मौके पे फ़र्ज की गई है, ये हज के रुकन में से एक रुकन है कुर्बानी। तो वैसे अल्लाह पाक ने कोई सारे मुसलमानों को नहीं कहा कि तुम जिधर जिधर हो कुर्बानी दो, नहीं, सिर्फ हज के मौके पे जो भी हाजी उधर जाएगा वो हज के मौके पे कुर्बानी करेगा, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करेगा। तो बहरहाल आजकल तो ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया में जो है मुसलमान उनकी याद में उनकी सुन्नत में कुर्बानी करते हैं। खैर अल्लाह मियां कबूल फरमाए जो जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं। और जो हज का आज हज भी हो गया है, अल्लाह पाक आज सारे हाजियों का हज कबूल फरमाए और हम सब को माफ़ फरमाए। वो गफूर रहीम है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जो जो पूरा कर रहे हैं उनकी वो कुर्बानी भी कबूल फरमाए। बस मैं आपको इस ख़ास मौके पे शाहीना असद, उनकी फैमिली, असद रहमान, फिज़ा जान, मोएद जान की तरफ से आप सब जितने भी मुसलमान हैं उन सबको ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक हो आपको। तो मैं समझती हूँ इसके साथ ही हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल ईद के दिन हम ये व्लॉग फिर बनाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफिज़।